हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ कॉमर्स। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट के जो बचे हुए हम लोग के एडजस्टमेंट थे उनको। और इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिए। उसको नहीं देखेंगे तो आपको ये वाला समझ में नहीं आएगा, ठीक। और जो पहले से देख लिए हैं वो यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। पिछले जो वीडियो था उसमें मैंने एडजस्टमेंट्स के क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस को इतना मैंने ऑलरेडी उसमें समझा दिया है। आप उस वीडियो को देख के इतना समझ जाएंगे। उसके बाद आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, लॉस बाय एक्सीडेंट और लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाइए उसको पहले देख लीजिए, फिर आते हैं इस पे। और जो पहले से देख चुके हैं यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले एडजस्टमेंट से, जो कि है डेप्रिसिएशन। तो हम सबको पता है डेप्रिसिएशन क्या होता है। एक पर्टिकुलर अमाउंट हम लोग एसेट से माइनस करते हैं, ठीक। हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट एसेट में से हम लोग माइनस करते हैं, ठीक। जो कि क्यों करते हैं? क्योंकि टाइम के साथ, यूज के साथ उसका वैल्यू घटने लगता है। तो हर साल उसको ओरिजिनल कॉस्ट पे पहुंचने के लिए, ओरिजिनल कॉस्ट पे बोल रहे हैं, उसके जो साल के एंड में उसका जो रियल कॉस्ट है उस पे पहुंचने के लिए हम लोग कुछ अमाउंट एक एसेट में से माइनस करते हैं, उसी को डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो डेप्रिसिएशन को अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो डेप्रिसिएशन क्या है? कोई कंपनी है, उसके एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो उसके लिए क्या है, वो लॉस ही तो है। तो डेप्रिसिएशन का जो पहला है कि जो डेप्रिसिएशन है ये कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे, क्योंकि इट इज कंसीडर्ड एज एन एक्सपेंस। और जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्या होता है, साल के एंड में जो एसेट का जो उस डेट को जो वैल्यू रहेगा वही वैल्यू हम लोग बैलेंस शीट में शो करते हैं। अब सपोज कर लीजिए 1 लाख का एसेट है, ठीक, और डेप्रिसिएशन हम लोगों ने 10% पे चार्ज कर दिया, तो 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ इस पे। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें कौन सा वैल्यू रखेंगे? 1 लाख थोड़ी रखेंगे, उस पर जितना डेप्रिसिएशन हम लोगों ने चार्ज कर लिया है उसको हटा के, मतलब 1 लाख में से 10,000 माइनस करके जो उसका एसेट का बैलेंस शीट बनाने की डेट पे जो वैल्यू रहेगा वो लिखेंगे। तो इसमें क्या हो रहा है, जो भी कंसर्न्ड एसेट रहेगा बैलेंस शीट में जिसपे डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किए हैं, उस डेप्रिसिएशन को उस कंसर्न्ड एसेट में से माइनस कर देंगे। तो दूसरा क्या रहेगा? डिडक्शन फ्रॉम एसेट ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट रहेगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो करेंगे, और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो जिस भी एसेट पे हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जैसे फर्नीचर है, अगर फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो फर्नीचर में से वो जो डेप्रिसिएशन चार्ज है उसको माइनस कर देंगे। डिडक्शन फ्रॉम द कंसर्न्ड एसेट, माइनस करके जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग शो करेंगे। तो ये हो गया हम लोग के डेप्रिसिएशन का, ठीक, वेरी सिंपल। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका बैड डेट्स, जो हम लोग का अगला टॉपिक है। तो बैड डेट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैड डेट्स में सिर्फ एक एडजस्टमेंट नहीं है, उसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी और बैलेंस शीट में भी। तो आइए पहले देखते हैं कि बैड डेट्स का हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करते हैं।
तो ये हम सबको पता है कि बैड डेट्स होता क्या है। बैड डेट्स होता है, मान लीजिए आपने किसी को उधार पे कोई सामान बेचा, तो इंसान क्या हो गया आपका डेटर, और उससे हमको मान लीजिए कि टोटल जो हम लोगों ने उधार पे सामान बेचा पूरे साल में वो है आपका 1 लाख, ठीक। बट ड्यूरिंग द ईयर हम लोग को बस 80,000 ही रियलाइज हुआ उसमें से, मतलब 80,000 ही मिला, 20,000 का जो अमाउंट था वो हम लोग को नहीं मिला। तो जब साल के एंड में जो 20,000 का जो हम लोग डेटर्स से हमको ड्यू था और अमाउंट नहीं मिला, दैट विल बी कंसिडर्ड एज बैड डेट्स। क्लियर। अब देखिए बैड डेट्स क्या होता है, आपके एडजस्टमेंट में पहले से दिया रहेगा, ठीक, या नहीं भी दिया रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी डेबिट साइड पे बैड डेट्स दिया हुआ है, क्योंकि एक्सपेंस है तो डेबिट तो होगा ही, अगर दिया हुआ है तो सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, ये एक प्रोफार्मा खींच देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ठीक। तो इसमें अगर मान लीजिए दिया हुआ है बैड डेट्स, तो सिंपल टू बैड डेट्स करके इसकी हम लोग एंट्री कर देंगे। अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में अलग से दिया रहे कि देयर इज अ फर्दर बैड डेट्स ऑफ ₹5,000 या ₹10,000, जो भी फर्दर बैड डेट्स, ये देख रहे हैं ना बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, यही है हम लोग का फर्दर बैड डेट्स। कि अगर क्वेश्चन में दिया है कि फर्दर बैड डेट्स भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक, एडजस्टमेंट में आपका फर्दर बैड डेट्स भी दिया हुआ है, तब उसको ये जो बैड डेट्स हमने लिखा है ट्रायल बैलेंस से, इसमें ऐड करेंगे, ऐड फर्दर बैड डेट्स। फिर जो अमाउंट रहेगा उसको हम लोग पीएल अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। मतलब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का क्या होगा कि जो आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ट्रायल बैलेंस में मान लीजिए दिया है, तब तो उसको ले लेंगे, ठीक है। अगर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे दिया हुआ है तब तो उसको टू बैड डेट्स करके लिख लेंगे, प्लस इस बैड डेट्स के साथ साथ अगर फर्दर बैड डेट्स भी दिया हुआ है तो उसको ऐड कर देंगे। अगर ये वाला बैड डेट्स आपका एब्सेंट है क्वेश्चन में, तो बस फर्दर बैड डेट्स को डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो कर देंगे। बट ये तो हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात। अब उसका बैलेंस शीट पे क्या असर होगा, बैलेंस शीट में अब वो अमाउंट क्या था, वो हमको डेटर से मिलना था ना, तो डेटर से मिलना था, मिला नहीं, तो डेटर्स उतने से लेस हो जाएगा, तो जो फर्दर बैड डेट्स है उसको हम लोग लेस कर देंगे, कहां से, डेटर्स में से बैलेंस शीट पे। ये जो हम लोग का बैड डेट्स है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसको इसीलिए लेस नहीं करते हैं क्योंकि ये एज्यूम कर लिया जाता है कि ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, जो बैलेंस शीट में डेटर्स हैं उससे ये ऑलरेडी एडजस्टेड है। बट अगर कोई फर्दर बैड डेट्स है तो उसको ऐड तो करेंगे ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्लस उस अमाउंट को हम लोग माइनस करेंगे किसमें से, डेटर्स में से बैलेंस शीट में। क्लियर। ये तो हो गई आपकी प्रोविजन बैड डेट्स रिटर्न ऑफ की बात। अब अगला जो है वो है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। देखिए बैड डेट्स रिलेटेड 2-3 आपको मिलेगा अभी। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या है कि प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या होता है कि पहले से कंपनी प्रिपेयर्ड हो जाती है कि इतने पैसे का हमको नुकसान हो सकता है, इतने पैसे का फ्यूचर में हमको नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने एक क्या किया, एक अलग से प्रोविजन बना लिया, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। उसमें क्या करते हैं, जब हम लोग ये प्रोविजन फॉर बैड डेट्स जो है ये परसेंट में दिया रहेगा आपका कि 10%, 5%, 6%, ये आपके एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो जो भी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है, ठीक, उसका जो 5%, 10% है वो हम लोग किस पे निकालेंगे, डेटर्स पे। ये किस पे निकलता है हमेशा, डेटर्स पे। वो अमाउंट जो निकलेगा उसको अगर क्वेश्चन में बैड डेट्स भी है, फर्दर बैड डेट्स भी है, तब उसमें उसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसमें ऐड न्यू प्रोविजन करके, न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स करके इसको हम लोग तीनों को प्लस करेंगे, फिर इन तीनों को
प्लस करके यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक। बट जब बैलेंस शीट की बात आएगी, ठीक, तो क्वेश्चंस में एक चीज ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने ध्यान से इसको समझिए। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और बैड डेट्स बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा क्वेश्चंस करने में। देखिए, अभी हमने बोला कि जो फर्दर बैड डेट्स रहता है उसको डिडक्ट करते हैं किस में से, डेटर्स में से, ठीक है। प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स रहता है उसको भी डिडक्ट, उसका कितना परसेंट किस पे निकलता है, डेटर्स पे निकलता है। अब बात यहां पे ये आता है कि मान लीजिए डेटर्स है हम लोगों का 5 लाख, ठीक, 5 लाख। फर्दर बैड डेट्स है, जो एडजस्टमेंट में आपका बैड डेट्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50,000, ठीक। और क्वेश्चन में आपको ये भी बोल देता है कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑन डेटर्स एट 10%, ठीक। तो मैंने अभी आपको बताया था कि फर्दर बैड डेट्स को बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस करते हैं, ठीक। तो ये जो 10% निकलेगा ये आपका 5 लाख पे निकलेगा, या फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद मान लीजिए फर्दर बैड डेट्स माइनस कर देते हैं तो अब इसका वैल्यू कितना है, 4,50,000, ठीक। तो अब एक बात बताइए कि ये जो 10% निकलेगा ये आपका 5 लाख पे निकलेगा कि ये आपका 4,50,000 पे निकलेगा। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है उसको जो डेटर्स में से हम लोग फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं उसके बाद जो बैलेंस बचता है उस पे प्रोविजन निकाला जाता है। तो इस केस में हमेशा इस पे बनेगा, डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा इस पे आपका 10% निकालेंगे प्रोविजन, ठीक। फिर उसको पीएल में ऐड कर देंगे, अभी बता ही दिया। अब बात होती है अगर फर्दर बैड डेट्स नहीं है, तो अगर फर्दर बैड डेट्स नहीं है तो सिंपल सी बात हो जाएगी, ये सीधे 5 लाख पे निकल जाएगा, ठीक। अगर फर्दर बैड डेट्स है तो डेटर्स में से माइनस कर दो, जो अमाउंट आएगा उस पे प्रोविजन निकलेगा, क्लियर। अब इसी कंटिन्यूएशन में एक है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन ऑन डिस्काउंट फॉर डेटर्स को क्या करेंगे, जब ये हम लोग निकाल लिए मान लीजिए, तो ये प्रोविजन जो हम लोग निकाले हैं अभी कि क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बैलेंस शीट में ये भी आपका ये जो 10% है ये भी माइनस होगा किसमें से, डेटर्स में से। किसमें से माइनस होगा, डेटर्स में से। तो 10% 4,50,000 का 45,000, तो 45,000 प्रोविजन अगर माइनस कर देते हैं तो आपका कितना बचेगा, 4,05,000। तो ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स है, ठीक, ये आपका किस पे निकलेगा, 4,05,000 पे, ठीक। डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस कर लो, प्रोविजन माइनस कर लो, फिर जो अमाउंट बचा उस पे निकलेगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट फॉर डेटर्स। और ये भी आपका एक्सपेंस है तो पीएल में ये भी डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे शो होगा, क्लियर। तो ये तीन जो है आपका बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, इसका मैं एक समरी टाइप का आपको चार्ट में रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं कि कहां पे इसका क्या शो, कहां पे इसका क्या पोस्टिंग होगा, क्योंकि ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा आपको याद रखने में। तो मैं इसको एक चार्ट के फॉर्म में ट्राई करता हूं, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं तो आपके लिए काफी इजी होगा इसको समझना। तो कितने हैं, 3 हैं, तो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक। पहला क्या था, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ,
तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का क्या आ जाएगा, ये शो होगा, पहले लिख दे क्या, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक। तो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कहां शो होगा, पीएल में डेबिट साइड पे, ठीक। और बैलेंस शीट में जो फर्दर बैड डेट्स है वो किसमें से डिडक्ट होगा, डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ को फर्दर बैड डेट्स भी बोलते हैं। तो ये कहां जाएगा, पीएल में डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जो फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट रहेगा वो डेटर्स में से डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। तो प्रोविजन फॉर जो बैड डेट्स है, जो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है वो भी पीएल में कहा जाएगा, डेबिट साइड ऑफ पीएल, और बैलेंस शीट में ये भी डिडक्ट होगा किससे, डिडक्शन फ्रॉम डेटर्स, ठीक। बट बस ये दिमाग में रखिएगा कि ये जो प्रोविजन जो 5% 10% निकालने से पहले जो अमाउंट रहेगा, अगर फर्दर बैड डेट्स क्वेश्चन में मेंशन है तो वो किसमें से डिडक्ट हो जाएगा, पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स का अमाउंट डिडक्ट कर देंगे, जो अमाउंट बचेगा उस पे ये प्रोविजन निकलेगा। उसके बाद आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो प्रोविजन और डिस्काउंट ऑन डेटर्स भी पीएल के डेबिट साइड पे जाएगा, ठीक, पीएल के डेबिट साइड पे जाएगा। और बैलेंस शीट में इसका कोई रूल नहीं है आपका। इसको क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट में कैलकुलेट करेंगे तो बैलेंस शीट में कैलकुलेट करते समय पहले डेटर्स में से फर्दर बैड डेट्स माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आया उसमें से अगर प्रोविजन है तो प्रोविजन घटा देंगे, फिर ये जो बचा हुआ अमाउंट है इस पे हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे, ठीक। तो ये हो गया आपका बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस बाय एक्सीडेंट। देखिए ये जो लॉस बाय एक्सीडेंट है ये है लॉस ऑफ गुड्स बाय एक्सीडेंट। तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं, गुड्स की बात हो रही है यहां पे, ठीक। तो वो एक्सीडेंट आपका रोड एक्सीडेंट भी हो सकता है, फायर भी हो सकता है, या किसी भी तरह का एक्सीडेंट से आपका लॉस, ये गुड्स के केस में हम लोग इसमें बात कर रहे हैं। तो अगर गुड्स के केस में लॉस होता है तो उसका बहुत सिंपल है, उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेज है, परचेज में से डिडक्ट कर देंगे जितने भी अमाउंट का आपका गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक। 10,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ है तो 10,000 परचेज में से डिडक्ट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मान लीजिए आपका 10,000 का गुड एक्सीडेंट में डिस्ट्रॉय हुआ है, जिसमें से आपका 3,000 आपको इंश्योरेंस मिल गया है, इंश्योरेंस क्लेम आपका मिल गया है, और 7,000 का आपको नहीं मिला है। तो ये जो 7,000 है ये एक लॉस है, तो ये 7,000 जो जाएगा वो जाएगा डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्लियर। और जो 3,000 है, ये बचा 3,000 जो आपका इंश्योरेंस क्लेम है, वो जाएगा आपका एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट में। सिंपल कि जितने भी अमाउंट का आपका लॉस हुआ है उसको आप सीधे सीधे परचेज में से माइनस कर दीजिए,
अगर उसमें से कोई इंश्योरेंस क्लेम मिलता है आपको कुछ पोर्शन का, तो जितने पोर्शन का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है तो उसको आप एसेट साइड और बैलेंस शीट में शो कर दीजिए, और जितना आपको नहीं मिला, जो आपका लॉस हो गया, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे शो कर दीजिए। अगर कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलता है तो पूरा 10,000 आपका परचेज में से माइनस हो जाएगा और वही 10,000 आपका पीएल में हम लोग शो कर देंगे। क्लियर? अब एक जो लास्ट बचा है वो बहुत सिंपल है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। सबसे जो टफेस्ट पार्ट था वो था आपका बैड डेट्स का, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब काफी सिंपल है, लॉस ऑफ फिक्स्ड एसेट। अगर मान लीजिए कोई लॉस हो रहा है फिक्स एसेट का, तो जितने भी अमाउंट का आपका लॉस हो रहा है, ठीक, वो आप डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो कर दीजिए। ठीक, मान लीजिए आपके पास 5 लाख की मशीनरी थी, जिसमें से 1 लाख की मशीनरी का आपको लॉस हो गया। ठीक, तो ये लॉस कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, फायर लग गया, मशीनरी आपकी जल गई या कुछ खराब हो गया, तो अगर आपका फिक्स एसेट अब यूज में नहीं आ सकता, उसको लॉस कंसिडर कर लेंगे। तो मान लीजिए आपके पास टोटल मशीनरी थी 5 लाख की, जिसमें से 1 लाख आपका लॉस हो गया, तो क्या करेंगे, 1 लाख को हम लोग डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्ट कर देंगे, और जो 5 लाख था बैलेंस शीट में पहले, मगर जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो करंट वैल्यू शो करेंगे। करंट वैल्यू कितना होगा, -1 लाख। तो उसी 1 लाख को आपको कंसर्न जो एसेट है, मानिए मशीनरी है तो मशीनरी में से माइनस कर देंगे, फर्नीचर है फर्नीचर में से माइनस कर देंगे, तो उस एसेट में से माइनस कर देंगे। तो इसका एंट्री क्या हुआ, जितने का लॉस हुआ वो आप डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर दीजिए, और उतने ही अमाउंट को कंसर्न एसेट में से माइनस कर दीजिए। तो अब ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ये चैप्टर यहां पे फिनिश हो जाता है। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है या आपको नोट्स की जरूरत है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, आप या तो कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे मुझे बताइए। आपको कॉमर्स रिलेटेड कोई भी चीज का हेल्प चाहिए, आपको मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए टेक केयर।